हाँ जी, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। कहाँ से कॉल किया आपने? जी, मैं कनाडा में ही हूँ, पर मैं वैसे बाय नेशनैलिटी इंडियन हूँ। मेरा ओके। नाम हरविंदर सिंह है। जी एंड हरविंदर सिंह। मैं 29 ईयर्स मेरी एज है। मैं जी अराउंड 2 ईयर्स अगो मैं मुस्लिम हुआ हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और जी सर। 2 साल पहले मुझे पता नहीं था ये मसले क्या हैं, सुन्नी शिया के, है ना। जी सर। तो जब मैं मुस्लिम हुआ हूँ तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा, उसने बाद में बताया कि ये सुन्नी शिया भी कुछ होता है ना, मेरे को पता नहीं था इतना। जी तो अच्छा। मैं मुस्लिम हुआ हूँ किसी सुन्नी मस्जिद में, है ना। जी जी। तो अब पता नहीं ये चीज सही है गलत है कि जो मैंने कलमा पढ़ा है, चलो मुसलमान तो हूं ना मैं एटलीस्ट। जी जी। मुझे इस चीज की बड़ी वो थी, क्या कहते हैं उसको, जानना चाहता था कि ये सही है मेरे लिए जो मैं हुआ हूँ, मतलब सुन्नी मस्जिद में मुस्लिम। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं पूछ रहा कि शिया और जी सुन्नी, आप एक वैसे, मुसलमान तो हुए हैं आप, इसमें शक नहीं, आप मुसलमान हैं भाई। जी। मुसलमान हुए तो ठीक है, मुसलमान चलो, है भाई। जी। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ना बड़ा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड का भी और मेरा भी, जब जैसे अगर कोई सलाह मिस कर दे, 1 साल, जैसे जैसे कोई मुस्लिम है पर वो पक्का मुसलमान, मतलब बाद में बना जाके, है ना, उसको थोड़ा हम्म। बाद में जाके फील हुआ कि यार हाँ, मैंने सलाह मिस कर दी है इतनी सारी, अब मैं सीरियस मुसलमान बनूंगा, जो मिस हुई है सलाह, उसका क्या करे वो। नमाज की बात कर रहे हैं? सलाह नमाज की जी। बात कर। जी, जिसने हाँ जी। नमाज मिस किया मुसलमान होने के बाद, जिसने नमाज नहीं पढ़ी है, उन नमाजों को उसको कज़ा करना पड़ेगा। और जो उसने अच्छा। नमाजें, अगर मुसलमान नहीं था, मसलन एक शख्स 30 साल की उम्र में मुसलमान हो जाता है, तो पिछले वाली नमाज उस पर वाजिब नहीं है, लेकिन जिस दिन से वो मुसलमान बनता है उस पर उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा। अब एक शख्स मुसलमान हो गया, उसकी उम्र 30 साल है, अब एक अच्छा। साल तक नमाज नहीं पढ़ी उसने, अब हम्म। वो नमाज पढ़ रहा है, तो 1 साल का नमाज उसको कज़ा करना हो। ठीक 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 ठीक। सही है। और शिर्क, हम मेरे को चलो मोटा मोटा मुझे पता है कि शिर्क तो चलो ये है ना कि अल्लाह के सिवा अगर हम किसी और चीज की पूजा करते हैं, है ना, तो वो शिर्क हो जाता है। सही। पर मैं पहले, सबसे पहले ना उनको सुनता था, क्या नाम है उनका, वो मौलाना तारिक जमील साहब, है ना। तो हम्म। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा और इमाम को सुनना शुरू हुआ, फिर आखिरी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुना, है ना। तो जी काफी सारे इमाम को मैंने सुना। तो शिर्क वो कहीं, उनका कहना ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकार सकते, है ना। जी। ऊपर हमारे जो शिया ब्रदर है वो कहते हैं कि इमाम अली जैसे उनसे हम मदद मांगते हैं ना। तो हम्म। आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे, मतलब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ अपने ब्रेन में ना। तो देखें, इस्लाम हम्म। में सब फ़िरक़े ये कहते हैं, सब फ़िरक़े ये कहते हैं कि किसी अच्छा भी, जी। आप किसी को पुकार सकते हैं। देखें, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकार सकते हैं, सिवाय वहाबी के, सिवाय इब्न तैमिया और वहाबी के, जो सऊदी अरब में अक्सर उनका सेंटर है, ये मक्का मदीना वगैरह, ये इनका सेंटर उधर बना हुआ है, और इनके पास पैसे बड़े हैं। इन लोगों ने अपने आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। मसाजिद में हैं इनके, मदारस हैं और इनके यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनके किताबें छपते हैं इनके। तो ये मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन ये जो है इनकी तबलीग और इनकी प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे लोग इनके अफकार से मुतासर हैं और इनके बातों को मानते हैं। तो ये सिर्फ एक इस्लाम में एक फ़िरका है, ख़ास फ़िरका, उसकी बात है। जी देखें, शिर्क एक ऐसी चीज़ है कि वो हर जगह शिर्क है, ठीक है ना, हर जगह शिर्क है। शिर्क इस तरह नहीं है कि अगर यहाँ पे शिर्क है तो उस जगह शिर्क नहीं है। देखें, मसलन आप अगर अल्लाह के अलावा किसी सफ़ेद चीज़ की पूजा करें या किसी काले चीज़, फ़र्क नहीं करता, सफ़ेद या ब्लैक है और रेड है, आप किसी चीज़ की भी पूजा करें ना, वो शिर्क है। आप किसी, मसलन किसी किसी फरिश्ते की पूजा करें या किसी जानवर की पूजा करें, फ़र्क नहीं करता, वो शिर्क है। अच्छा जी। वो चीज़ जो आप उसकी पूजा करते हैं, वो जिंदा है या मुर्दा है, सामने है या सामने नहीं है। अभी मेरे सामने मसलन एक फरिश्ता नहीं है, मैं उस फरिश्ते की पूजा करता हूँ, ये शिर्क है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो शिर्क एक ठीक। अकली चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह के अलावा आप किसी और की पूजा करें, अल्लाह के साथ उसको शरीक बनाएं, तो वो कोई भी चीज़ हो तो वो शिर्क बन जाता है। लेकिन जहां तक मदद मांगने का ताल्लुक है, अगर ये शिर्क हो ना, अगर ये शिर्क हो, तो इसको हर जगह में शिर्क होना चाहिए, हर जगह में शिर्क होना चाहिए। मैं आपसे मदद भी तलब करूं ना, वो शिर्क होनी चाहिए। हाँ मैं हाँ हाँ, आपने इस पे सॉरी वीडियो भी बनाई थी आपने, सॉरी मैं आपको हाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ हाँ, मेरे को याद आ गया, हाँ सही सही सही। आप किसी भी अच्छा। चीज से तलब करें ना, आप, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं कि मैं बीमार हूं, मुझे ठीक शिफा दे दो ठीक। डॉक्टर, मुझे मुझे इलाज करो, मुझे शिफा दे दो, शिर्क हो गया भाई, नहीं तलब कर जी। सकते। क्योंकि शिर्क ऐसे नहीं है कि यहां पे अगर आप तलब करें ना तो ये जायज है, उधर अगर करें तो ये शिर्क बन जाता है। ये शिर्क हर जगह शिर्क होगा,
मैंने डॉक्टर से शिफा तलब की, मैं मुश्रिक हो गया। मैंने अहले बैत अलैहिम, मैंने गोली खाई, गोली से मेरा अकीदा ये है कि मैं गोली खाऊंगा, मेडिसिन खाऊंगा, मुझे शिफा मिल जाएगी, इस गोली में ये तासीर है, शिरक हो गया भाई। मैंने आपसे मदद मांगी, भाई ये टेबल बहुत हैवी है, आप इधर है ना मेरे कमरे में, इस टेबल को उठाते हैं, दूसरे टेबल कमरे में लेके जाते हैं, भाई ये इसकी वजन है 20 किलो, मेरे लिए मुश्किल है, आप साथ दे दो, मैंने आपसे मदद, ये शिरक हो गया। तो कहने का मकसद यह है कि शिरक एक ऐसी चीज नहीं है कि वो, और ये कोई हदीस भी नहीं है, कोई रिवायत भी नहीं, कुछ भी नहीं है कि यहां पे अगर आप डॉक्टर से शिफा मांगे तो ये शिरक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफा मांगे तो शिरक है, डॉक्टर से तलब करें तो शिरक नहीं है, रसूल से तलब करें तो शिरक है, ये कोई हदीस भी नहीं है। ये क्या कहते हैं आप अल्लाह के अलावा किसी को पुकारें तो शिरक है, तो भाई तो फिर ये हर जगह शिरक होनी चाहिए। जी जी, अगर ये शिरक है, सुने ना, जैसे अल्लाह ताला के सिवा हम किसी और की पूजा करें, इबादत करें, अभी फर्क नहीं करता मैं इस कप की पूजा करूं, इस कप की पूजा करूं, या मैं किसी फरिश्ते को पूजा करूं ना, जिसको मैंने देखा ही नहीं है, या किसी सितारे का पूजा करूं, या किसी और चीज का, वो वहमी चीज जिसको किसी ने देखा नहीं, मैं उसको पूजा करूं, ये सब शिरक है भाई। ये इसमें कोई नहीं कहता कि ये शिरक नहीं है। इसी तरह तलब करने की वाली जो बात है कि आप अल्लाह के अलावा किसी को और को पुकारें, अभी आपने मुझे कॉल किया, मुझसे आपने मदद मांगी है ना, मुझे कहा कि अल्लाह यारी मुझे ये समझा दो, अभी आप मुश्रिक हो गए? नहीं मुश्रिक हो गए ना, मुश्रिक नहीं हुआ, मुश्रिक नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं उसको नहीं देखता, मेरे सामने नहीं, मैं उससे तलब करता हूं कि या रसूल अल्लाह, आपके पास ये सारे मौजज़ात हैं, अल्लाह ने आपको एजाज दिया, करामत दिया, कि आप किसी, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान की कई एक आयत है, आपको पता है भाई हरिंदर भाई, आपको पता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, आप कैमरे के साथ बैठे ना, कैमरे के सामने आ जाए, सॉरी, हाँ अच्छा, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर दिखा रहा है, हाँ बिल्कुल, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनके पास वही मौजज़ात थे जो सारे अनबिया के पास थे, उससे भी ज्यादा भी थे। अब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से जा रहे हैं, जीसस यहाँ से जा रहे हैं, हम जीसस से कहते हैं कि भाई जीसस, आप जो है, ये मेरा हाथ शल है, इसको आप शिफा दे दो, ये शिरक हो गया? नहीं हो गया, शिरक नहीं है भाई, जीसस टच करेगा, मेरा हाथ सही हो जाएगा, ठीक है ना, उसके पास। अब जीसस अब आसमान में गया, अब मैं जीसस से तलब करूं, ये शिरक है? किसने कहा, किस दलील के बिना पर? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हयात में मैं पैगंबर से कुछ तलब करूं, मुझे पैसे दे दो, वो दे देते हैं, ये 100 रुपए तुम ले लो, ये ज़कात के पैसे तुम उठा के लेके जाओ, मैंने उठा लिया। अच्छा, आप उनके मरने के बाद मैं उनसे तलब करूं, ये कौन कहता है शिरक है? वो खाली के पैगंबर जिंदा है, पैगंबर मरने के बाद भी जिंदा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें कुरान की वो आयत दिखा दो या वो हदीस दिखा दो कि मासिवल्लाह से तलब करने को शिरक कहते हैं, ना कुरान की कोई आयत है न हदीस है, कुछ भी नहीं है कि मासिवल्लाह से तलब करने को शिरक कहा गया। कुरान की वो आयत जो हैं वो ये है कि उसमें दआ यदऊ का मादा है, दआ यदऊ से मुराद है इबादत होती है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करो तो शिरक है। कुरान में कहीं नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारो, क्योंकि वो आयत जो दआ यदऊ के हैं वो उसको गलत तर्जुमा करते हैं, पुकारने के माने तर्जुमा करते हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारो तो शिरक हो जाता है। ओके मेरे भाई, हरिंदर भाई। अच्छा जी, छोटा सा क्वेश्चन है, इसी जो आपने अभी आंसर दिया है, अभी चक्कर पता क्या है कि जब मैंने ये बाकी मौलाना की इन सबकी वीडियो सुनी ना, तो कई जो फिरका है इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, वो कहते हैं कि गौसे पाक से मदद मांगना, अब्दुल कादिर जिलानी है ना जो कब्र के अंदर है, उनसे कैसे आप मदद मांगते? आप जो अभी डिस्क्रिप्शन दे रहे हो ना, वो आपकी डिस्क्रिप्शन सही है, पर वो सारे मौजूद है उस टाइम, है ना। तो एक्सेप्ट की अगर हम देखा जाए, मुझे पता आपने थोड़ा एग्जांपल भी दिए थे कि आप सलाम भेजते हो उसमें, जब आप बैठते हैं उसमें सलाम में अल्लाहुम्मा सल्ली अला अत्तहियात, तो जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो पर फिर भी हम मदद मतलब कैसे मांग रहे हैं, मतलब जो चले गए हैं, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गौसे पाक वगैरह, अब्दुल कादिर जिलानी, इनसे मदद मांगे, वो भी फिर सही हो जाएंगे एक तरह से? देखें, आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। देखें, अभी हमारे सब मुसलमानों का अकीदा है कि 2 फरिश्ते यहाँ कोने पे कंधों पे बैठे हैं, आपके अमाल लिख रहे हैं, किसने देखा उसको? किसने देखा है भाई? और भाई ये कैसे हो सकता है? ये फरिश्ते कहाँ हैं? हम बाथरूम जाते हैं, हम पेशाब करते हैं, हम हर जगह जाते हैं भाई, नंगे हो जाते हैं, ये फरिश्ते साथ होते हैं, ठीक है ना, हर जगह ये फरिश्ते साथ होते हैं हम, लेकिन हमारा ईमान है क्योंकि कुरान ने कहा है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। आपके पास 2 फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन है, वो लिखते हैं आपके अमल, जो भी अमल आप अंजाम देते हैं वो लिखते हैं। हालांकि अल्लाह को उनकी जरूरत नहीं है, अल्लाह को वैसे भी जानता है, हमारे अमल बजा लाने से पहले वो अज़ल से जानता था कि हम क्या करेंगे, वो पता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको।
लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने लगा दिया, ठीक है ना, कि 2 फरिश्ते लिखेंगे, नामा अमाल हमारे लिखेंगे, रोज क़यामत वो हम देखेंगे कि भाई क्या वो अमाल सब हम भूल गए, उधर लिखा हुआ होगा। लेकिन इस पे हमारा ईमान है। इसी तरह हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं,